नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दशपुर में हूं आपके साथ पंकज मेनारिया। अभी हाल ही में नीमच नगर पालिका ने अवैध मल्टियों पर कार्रवाई करी थी, जिसको लेकर अम्बेडकर रोड स्थित राजेश पिता बाबूलाल नागदा के मल्टी पे भी कार्रवाई करी थी। वहां पर अभी नगर पालिका द्वारा मटेरियल जब्त करा गया है। हमने आज नगर पालिका सीएमओ से चर्चा करी तो उनका कहना है कि अभी उनको कुछ समय सीमा दी है, उसके बाद में भी अगर वो अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती। इन्हीं सब मामलों में बात करने के लिए शिकायतकर्ता हमारे साथ में मौजूद है महंत मोनोलॉग्स। सर बताइए, किस तरह वहाँ पर अवैध निर्माण था और किस तरह की शिकायत आपके द्वारा की गई? देखो, नीमच नगर पालिका में मैं पहले पूर्व में भी पार्षद था, अभी पार्षद प्रतिनिधि हूँ। कई बार हमारे द्वारा नीमच में अवैध मंजिलों की शिकायत की गई है, मगर नगर पालिका में देखने में आता है कि आप नगर पालिका जाती है और केवल चमकाने के हिसाब से वहाँ पर मटेरियल जब्त कर लेती है। आज तक ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई आज दिन तक नहीं हुई है। और मटेरियल जब्त करने के पीछे उनका कारण रहता है कि उसको चमका कर उससे पैसे हड़पना, और ये सारे काम भ्रष्टाचार के होते हैं नगर पालिका में। मेरे द्वारा विकास नगर में मेट्रो स्कूल के सामने LIC रोड पर राजेश पिता बाबूलाल नागदा के जो अवैध मल्टी बन रही है उसकी शिकायत की गई थी कि वहाँ पर MOS का उल्लंघन हो रहा है और जो बेसमेंट है वो बिना परमिशन के बेसमेंट का कार्य किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि जो बेसमेंट खोदता है, खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है, एक तरफ तो आप देखते हैं कि अवैध उत्खनन के मामले में सरकार कार्रवाई करती है, मगर यहाँ तो खुलेआम बेसमेंट की मिट्टी खोद कर बेच दी गई है। उस पर भी कार्रवाई, बेसमेंट खुदता है जब भी कार्रवाई नहीं होती है। और आज 4 मंजिल मल्टी तैयार हो रही है। वहाँ पे पीछे पूरी गैलरी 4 फीट अवैध तरीके से निकाल दी गई है और ना तो MOS का पालन किया जा रहा है, सब अवैध तरीके से। जबकि कोई आदमी परमिशन लेता है तो वो सारे पूरे कायदे कानून नगर पालिका के उनको समझाए जाते हैं, मगर जब मल्टी बनती है तो उस पर इंजीनियर जाता है, चमकाता है और नोटिस देने के बाद पैसे का खेल लेन देन का शुरू हो जाता है। और मटेरियल जब्त के बाद भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं CMO मैडम से कहना चाहता हूँ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से, कि ऐसी अवैध मल्टियों पर तत्काल रोक लगाई जाए और जो MOS का उल्लंघन उसका पालन हो, ताकि आने वाले समय में भी जो आसपास के लोग रहवासी हैं उनको भी दिक्कत, आब हवा की दिक्कत ना हो और MOS का पालन हो। और ऐसी अगर बिल्डिंग अवैध बनती हैं तो उन पर पेनल्टी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि उनकी बिल्डिंग अवैध कर देनी चाहिए, परमिशन निरस्त कर देनी चाहिए। मेरी यही मांग है अभी CMO मैडम से कि उस बिल्डिंग की अगर MOS का पालन नहीं करता है, अगर उसकी बिल्डिंग नहीं टूटते हैं, तो मैं मांग करूँगा कलेक्टर साहब से और उनसे कि उस बिल्डिंग की परमिशन ही निरस्त कर दी जाए, ताकि वो बिल्डिंगें अवैध घोषित हो जाएगी। तो आने वाले समय में इस प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा, क्योंकि इंजीनियर जाते हैं वहाँ पे, उसको नोटिस देते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर दूसरा नोटिस देते हैं, फिर पैसे लेते हैं। इस तरह का खेल नीमच नगर पालिका में जग जाहिर है। अभी नीमच नगर पालिका CMO गरिमा पाटीदार से हमारी बात हुई थी तो उनका कहना था कि हमें कुछ समय सीमा भी उनको दी है, उसके बाद में अगर वो नहीं हटाते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। तो समय सीमा क्या है? ये पूरा 2 महीने से नगर पालिका उनको नोटिस दे रही है, नोटिस का जवाब देने नहीं गए और अब समय सीमा वापस दी गई है। समय सीमा का तो ऐसा है कि समय सीमा इसलिए देते हैं कि इनकी सेटिंग बैठ जाए, लेन देन का खेल हो जाए। एक नोटिस देते हैं, फिर दूसरा देते हैं, फिर तीसरा अंतिम देते हैं। तीसरा नोटिस अंतिम होता है और अंतिम नोटिस के बाद मेरा तो ये कहना है कि स्वतः ही उसको बिल्डिंग में को आघोषित कर देना चाहिए, मतलब कि बिल्डिंग की परमिशन निरस्त कर देना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होता है, वो केवल कागजों का खेल चलता है और बिल्डिंग तनती जाती है, समय दिया जाता है ताकि बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए। वो शिकायत करता है, चक्कर काटता रहता है, मगर आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आशा करते हैं कि अगर CMO मैडम ऐसी कार्रवाई करेंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा शहर में कि अवैध इमारतों पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी भूमाफियाओं पर और अवैध, इंदौर में जिस तरीके से बड़ी बड़े इमारतें टूट रही हैं अवैध तरीके से, नीमच में भी इस तरह प्रकार का जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में नियम कायदे कानून की भी कोई बात हो। मगर यहाँ नियम कायदे कानून की कहीं बात नहीं हो रही है। जैसे आपने अभी बोला कि सारा मामला रहता पैसों का खेल का, पैसों की सेटिंग होती है। अभी वो चीज़ अवैध है, अगर इनकी सेटिंग हो जाती वैध कैसे हो जाती है? वो चीज़ वैध नहीं होती है, केवल खाना पूर्ति करके फाइल दबा दी जाती है। वैध तो नहीं होती है, मगर क्या होता है कि सारा खेल अधिकारी और कर्मचारी का होता है, उनकी कलम चलती है फाइलों पर और उनको पता है कि किस तरीके से अपन को कलम चलानी है। अगर पैसे का खेल होता है तो सामने वाले को हल्की फुल्की कलम चलाकर उसको फ़ायदा पहुंचाया जाता है, ताकि इस तरीके की मतलब आगे कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई नहीं हो सके। मगर मेरी यही मांग है कि आप तो जो भी वैध है और अवैध है, वैध बने बिल्डिंग और अवैध उन पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर जैसे नगर पालिका कार्रवाई नहीं करती हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे अगला शिकायत के रूप में? मैं बोल रहा हूँ कि आज सोमवार का समय मांगा था
मैं 1-2 दिन और देखूंगा, नहीं तो कलेक्टर साहब से मांग करूंगा कि आप इसकी जांच कराएं और उस बिल्डिंग को आप विदाउट परमिशन की जो बन रही है एमओएस का उल्लंघन हो रहा है, इसको आप निरस्त करें परमिशन को, ताकि बिल्डिंग ही निरस्त हो जाए। अभी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अवैध निर्माणों के ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार के पदाधिकारी और यहाँ के पार्षद नगर पालिका के वो उस निर्माण को रुकवाने के लिए आए थे, तो इसमें क्या कुछ कहना आप? अभी नए नए छोटे भैया पार्षद जो बने हैं उनको नियम कायदे कानून मालूम नहीं है, वो पहुँच जाते हैं अपने मित्रता के नाते के आया हूँ मैं, मगर उनको ये जानना चाहिए कि उनके जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने सख्त अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाना चाहिए। तो ये छोटे भैया को, नेताओं को कुछ मालूम नहीं है, पहुंच जाते हैं, मगर इनके संरक्षण में ही नीमच शहर में ऐसे अवैध काम हो रहे हैं, क्योंकि ये पार्षद बने हैं जनता की सेवा करने के लिए बने, ना कि अवैध कामों को रुकवाने के लिए। ये अवैध तो कामों को संरक्षण दे रहे हैं। मैं तो इनको कहना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य सभापति हैं जो वहाँ उस दिन पहुँचे थे, उनको स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि नीमच में किस स्तर पर स्वच्छता की व्यवस्था बिगड़ गई है। स्वच्छता पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा, ना कि अवैध निर्माणों पर। तो कहीं ना कहीं भाजपा के ही पार्षद अवैध निर्माणों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल भाजपा के पार्षद हैं, वो ठेके ले लेते हैं कि मैं तेरी सेटिंग करा दूंगा, मैं बिल्डिंग बनवा दूंगा, तो मेरे को पैसे दे देना। इस तरह का खेल नीमच नगर पालिका में होता है और उनके संरक्षण में ही सारे खेल होते आ रहे हैं। आप देखने में पूर्व में भी एक पार्षद था राजेश अजमेरा, उसकी अवैध इमारतें शहर में तन के खड़ी हुई हैं और उसने भी कई गाले घोटाले कर रखे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा को सख्त होना पड़ेगा, ऐसे भूमाफियाओं को पार्टी से दूर करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में जनता के बीच में उजागर हो कि ऐसे भूमाफिया जनप्रतिनिधि बन जाते हैं खुद के जेब भरने के लिए, ना कि जनता की सेवा करने के लिए। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस नेता मोनू लोक्स, जिन्होंने शहर में अवैध भूखंडों की जो शिकायत कर रखी थी। इन्होंने नगर पालिका के ऊपर भी बहुत सारे पैसों के लेन देन का आरोप लगाए।